एक सवाल एक जवाब के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में श्री संदीप पांडे जी हैं। संदीप जी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपने बर्कली यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से पीएचडी की हुई है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक बुद्धिजीवी भी हैं। यूएस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन आशा फॉर एजुकेशन के को फाउंडर भी हैं, जिसकी कुछ ब्रांचेस अब इंडिया में भी खुल गई हैं। 2002 के रमन मैगसेसे अवार्ड के विजेता भी रहे हैं। संदीप जी आपका स्वागत है। हम देखते हैं कि प्रतिदिन अखबारों में, न्यूज चैनल्स में एक टर्म यूज की जाती है, सिविल सोसाइटी की। हम ये जानना चाह रहे थे आपसे कि सिविल सोसाइटी क्या है, किसे हम सिविल सोसाइटी कहते हैं और सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर उसका क्या महत्व होता है? देखिए, जो जो नागरिक समाज है उसका बहुत महत्व है, क्योंकि आप सीए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन ले लें या आप किसान के खिलाफ जो कानून बने हैं उसमें जो आंदोलन चल रहे हैं उसको ले लें, तो आपको कहीं विपक्षी राजनीतिक दल मैदान में नहीं दिखाई पड़ेंगे। उनकी मजबूरी है, उनकी दो मजबूरियां हैं। एक तो मजबूरी यह है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो हो सकता है वो भी उसी तरह की नीतियां बनाएं, जैसे कि जो किसान विरोधी कानून बनाए गए हैं। ये प्रक्रिया तो कांग्रेस के समय में शुरू हो गई थी, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और ये जो पूरी नीतियां हैं, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण वाली, इसके जो निर्माता हैं वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। ये है कि वो उसको एक ह्यूमन फेस देके करते थे, मतलब वो नीतियां भी लागू करते थे, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून भी बनाते थे, जिससे कि कुछ किसानों मजदूरों को कुछ राहत मिले। तो वो एक तरफ पूंजीवादी नीतियां चला रहे थे और दूसरी तरफ कुछ काम जनता का भी कर रहे थे। लेकिन ये सरकार एकदम क्रूर है, ये एकदम निर्दयी तरीके से जनता के अधिकारों को कुचल के उन नीतियों को लागू करना चाहती है। इसलिए यहाँ पे स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। तो एक तो राजनीतिक दलों की मजबूरी ये है, विपक्षी जो है, कि वो इन नीतियों का खुल के विरोध नहीं करते हैं, और दूसरी उनकी मजबूरी ये है कि चूंकि जब भी राजनीतिक दल कोई सत्ता में आता है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, तो उनके खिलाफ मुकदमे होते हैं और उनके नेताओं को यह डर लगता है कि कहीं हमें जेल न भेज दिया जाए, तो इसलिए भी वो मैदान में नहीं उतरते हैं। तो ये जिम्मेदारी पूरी नागरिक समाज पे आ जाती है कि जब विपक्षी राजनीतिक दल विपक्ष की राजनीति न कर रहे हो तो जनता को सड़क पे उतरना पड़ता है। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जब संसद आवारा हो जाती है तो लोगों को सड़क पे उतरना पड़ता है। तो आज यही स्थिति है कि हमारी संसद में जो निर्णय हो रहे हैं वो ठीक से नहीं हो रहे हैं, वहां कोई बहस नहीं होती है, वहां जल्दी मनमाने तरीके से कानून बना दिए जाते हैं। कश्मीर का इतना बड़ा फैसला लिया गया 370 अनुच्छेद और 35 से खत्म करने का। उस दिन संसद के अंदर जो कश्मीर के सबसे वरिष्ठ सांसद थे और जिनके पिताजी की वजह से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, यानी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनको संसद में आने नहीं दिया ताकि वो बहस न कर सके। और जब पूछा गया कि फारूक अब्दुल्ला कहाँ है तो अमित शाह ने कहा वो घर पे है, बीमार है, जबकि हकीकत ये थी कि उनके घर के बाहर पुलिस लगी थी, वो संसद में आ ही नहीं सकते थे। तो ये सरकार इस तरह से निर्णय ले रही है। जो किसानों के लिए कानून बनाया, आपने देखा किस तरह से संसद के अंदर विरोध हुआ, और जो वहां उपसभापति थे हरिवंश जी, उन्होंने हाथ उठवा के उसको बिल को पास करवा दिया, और उसके विरोध में क्योंकि जो विपक्षी दल थे वो उस पर वोटिंग की मांग कर रहे थे, जिसको मत विभाजन कहते हैं, और जब वो जबरदस्ती बिल को कानून बना दिया गया तो उसके खिलाफ बहुत सारे सांसद उस दिन रात भर वहां संसद में गांधी जी की मूर्ति के नीचे धरना दे रहे थे। तो
ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है नागरिक समाज की कि जब राजनीतिक दल खुल के भूमिका नहीं लेते हैं तो फिर जनता को सड़क पे उतरना पड़ता है। हमारे इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए, इसमें उपस्थित होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।